हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरमीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल ज़ुल्फ़िकानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। PPP और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफ़ों की जो बात की वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते कभी पैर पकड़ लेते। ये यकदम सफर कैसे तय होता है। कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी तीनों बहनें मौजूद थीं, फुटेज मौजूद है। आप CCTV की बात करते, CCTV में सब कुछ आया है कि आपका भांजा बाहर खड़ा था। पॉलीग्राफ टेस्ट जो लेने से इनकार किया गया इसलिए किया गया कि उसमें सच साबित हो जाएगा। बानी PTI कभी गिरेबान और कभी पाँव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। उनको ये बात काबिल कबूल नहीं। इदारा न्यूट्रल हो गया। 9 मई हमला करके कहते हैं कि प्लीज़ बात करो। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी PTI की थी। जिना हाउस के बाहर उनके तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। हमारे पास सबूत है। बानी PTI को पता है उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम बंद करे। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात तथा तारट के बानी PTI पर बार मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतरा है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शोधा के मुजस्समे तोड़कर GHQ और एयर बेस पर हमला करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से मुआफ़ी मांगो। मुज़ाकरात नहीं। शोधा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मनसूबा शोधा की यादगारों की तौहीन तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं। रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है। री राइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को री राइट किया गया। अदालती फैसले को आइन व कानून के पैराए में रखने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया।
बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी ऑफिसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मिजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का आज से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। आज से 2 अगस्त तक मुल्की हड़ताल होगी। 6 अगस्त को चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखेंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम। अकबरी मंडी लाहौर के ताजरों का भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। आज से 2 अगस्त तक पाकिस्तान की तमाम गला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। विद होल्डिंग टैक्स से अजनास के दाम फी किलो 30 से 40 रुपए बढ़ जाएंगे। हुकूमत से अपील है विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। जनरल सेक्रेटरी अकबर मिंट। मशहूर कॉमेडियन सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। मरहूम की नमाज जनाजा अवाई इलाके फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे, 1 बेटी को छोड़ा। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबर्दारी तकरीब में 80 से ज़ायद मुल्कों की अहम शख्सियत शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने के बाद ईरानी सदर 2 हफ्तों में काबीना तश्कील देंगे। इसहाक डार की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर पेज़ेश्कियान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म का नए ईरानी इंतज़ामिया के साथ हिमायत और यकजहती का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले से मुतालिक तफ्तीश। अमरीकी सेनेट की अदलिया और हुकूमती उमूर की कमेटियों की मुश्तरका समाअत। कायम मुकाम डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस रोनाल्ड का सिक्योरिटी में नाकामी का इतराफ़। ट्रंप पर कातलाना हमला मुतअद्दिद सतहों पर नाकामी थी। हमले के दिन सिक्योरिटी में खामियों की निशानदेही की और इस्लाही इक़दाम नाफिज किए। इस बात का दिफा नहीं करता बंदूक बददार सिक्योरिटी के बावजूद छत पर कैसे पहुंचा। और भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 123 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। ज़्यादातर अमवात बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग की वजह से हुई। मनकई में मुतअद्दिद मकानात, दुकानें, गाड़ियां मलबे तले दब गईं। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। शुमाली कोरिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के बायस हज़ारों अफराद सैलाब में फंस गए।